नमस्कार किसान भाई और डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने डीवी दमा के साथ। हम सभी किसान भाई चाहते हैं कि गेहूं के फसल से अच्छी पैदावार हम ले सके। इसके लिए हम समय समय पर उर्वरक व दवाइयाँ वगैरह हम काफ़ी कुछ किसान भाइयों इनमें डालते रहते हैं ताकि बहुत ही अच्छी सी पैदावार हमें मिल सके। तो इसी संबंध में किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल से हम अच्छी पैदावार किस तरीके से ले सके। तो इन सब के लिए किसान भाइयों जैसे ही हम अपने गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें काफ़ी उर्वरक डाल करके अच्छे तरीके से अपनी मिट्टी को बारीक करके या जुताई वगैरह करके तब गेहूं की बुआई करते हैं ताकि हमारे अच्छे से स्वस्थ पौधे उग सके। और किसान भाई उसके बाद हमारे काफ़ी अच्छे स्वस्थ पौधे उग भी आते हैं। और यहाँ पर किसान भाई देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, एक अनाज के दाने से केवल एक ही पौधा उग पाता है और वो अकेला पौधा किसान भाइयों उस समय तक रहता है जब तक हम उसमें पहला पानी अपनी फसल में नहीं लगा देते। जब हम अपनी फसल में किसान भाइयों पहला पानी लगा देते हैं उसी के साथ उसमें से टेलरिंग निकालना शुरू हो जाती है, यानी कि जिसे हम ब्यात कहते हैं। एक पौधे से अनेक पौधे करने का समय आ जाता है। अगर ये किसान भाइयों हमारे पौधे अनेक हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं उतनी अच्छी फसल हमारी हो जाती है, उससे इतनी ही अच्छी हमें पैदावार मिल जाती है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर कि एक पौधे से अनेक पौधे किस तरीके से किए जाए। देखिए यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी किसान भाइयों के समय समय पर कमेंट भी आते रहते हैं। वे पूछते हैं कि हम ऐसी क्या दवाई डालें जिससे हमें अधिक टेलरिंग अधिक ब्यात मिल सके। तो मैं यहाँ पर सभी किसान भाइयों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि किसान भाइयों ऐसी कोई भी दवाई दुनिया में नहीं बनी है जो हमारे गेहूं के पौधों में टेलरिंग अधिक कर सके या इनमें ब्यात अधिक कर सके। लेकिन यही बात अगर हम किसी पेस्टिसाइड वाले की दुकान से जाकर पूछेंगे तो किसान भाइयों वो आपको काफ़ी दवाई इस तरह की बता देगा कि इसे डाल दीजिए, इससे ब्यात काफ़ी हो जाएगा। और काफ़ी मिक्सचर जो कि मैंने एक वीडियो में पहले भी आप सभी किसान भाइयों को उसके बारे में बताया था। तो किसान भाइयों जो ये मिक्सचर होते हैं ये इनमें कुछ नहीं होता है, केवल पैसे बनाने का एक माध्यम होता है। आप किसी दुकानदार से जाकर पूछेंगे कि आप हमें ऐसा कुछ बताएं कि हम अपनी गेहूं की फसल में डालकर अच्छी पैदावार ले सके, तो वो आपको मिक्सचर के बारे में ज़रूर सलाह देगा कि इसमें काफ़ी तरह के पोषक तत्व हैं। वे पोषक तत्व किसान भाइयों आपको 7-8 तरह के उसमें गिनवा देगा। लेकिन अगर आप उस मिक्सचर के बोरे पर उन पोषक तत्वों की मात्रा देखेंगे तो किसान भाइयों वे आपको पॉइंटों में मिलेंगे, यानी कि 0.1, 0.3, 0.8 कुछ इस तरीके से किसान भाइयों पॉइंटों में रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि वे पॉइंट इतनी कम मात्रा हमारी फसल में क्या फायदा कर सकती है, जबकि किसान भाइयों उन मिक्सचरों की कीमत बहुत ही अत्यधिक होती है। तो जो किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं यानी कि मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मैं उनसे विशेष सजेस्ट करना चाहूँगा, विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे मिक्सचरों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। तो किसान भाई हम बात कर रहे थे दवाई की, तो दवाई किसान भाई ऐसी कोई नहीं होती है कि वो हमारी फसल में अधिक कल्ले या फुटाव कर सके। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बचकर करें, दूर रहे, इनसे हमें कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी फसल के लिए किसान भाइयों सबसे अधिक पोषक तत्वों की हमारी फसल को, हमारे पौधे को किन किन की आवश्यकता होती है। तो इनमें सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, ये 7 तरह के पोषक तत्व। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 पोषक तत्व मिल जाते हैं किसान भाई हमारी फसल को वायुमंडल से, जो कि वायुमंडल में रहते हैं और वहां से हमारे पौधे इनको लेते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई नाइट्रोजन की। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं नाइट्रोजन हम यूरिया खाद के माध्यम से या एनपीके का भी स्प्रे किसान भाई हम अपनी फसल में समय समय पर कर देते हैं, तो वहां से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और अब बच जाते हैं किसान भाई फास्फोरस, पोटास और सल्फर। फास्फोरस किसान भाई हम डीएपी के माध्यम से या सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से बुआई के वक्त हम अपनी फसल में डाल देते हैं और उसी के साथ ऐड कर देते हैं पोटास व सल्फर। तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों इन सभी पोषक तत्वों को हमारी फसल को पूर्ति हो जाती है। इन पोषक तत्वों के अलावा अन्य कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक और लोह तत्व। किसान भाई इस तरह के अन्य काफ़ी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी ज़मीन के अंदर रहते हैं और जिन्हें समय के हिसाब से हमारे पौधे अपने आप लेते रहते हैं।
कुछ किसान भाई जिंक का बार बार कमेंट कर रहे हैं, जिंक के बारे में पूछना चाहते हैं। तो देखिए किसान भाई, जिंक को अगर हम एक बार डाल देते हैं तो हमारी फसल में 3 वर्षों तक हमारी मिट्टी में काम करता रहता है। ये बहुत ही एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, इसकी हमारी फसल को बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तो आपने अगर 3 साल के अंदर नहीं दिया है तो आप इसको डाल सकते हैं या इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपनी फसल पर। तो किसान भाइयों, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी फसल की हो जाती है। तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों, आपको इसके अलावा कोई भी अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं है। आप समय समय पर अपनी फसल की देखभाल करते रहें। अब बात किसान भाइयों केवल इतनी सी रह जाती है कि जो हम ये उर्वरक डालते हैं ये केवल बैलेंस में होना चाहिए, एक संतुलित मात्रा में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा डाल दें और किसी चीज़ को कम डाल दें, उससे भी किसान भाई हमारी फसल में थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात के माध्यम से आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। अगर किसी इंसान को अन्य कुछ खाना ना दिया जाए, केवल उसको देसी ही घी खिलाते रहें, पिलाते रहें और हम समझे कि ये बहुत ही जल्दी ताकतवर और तंदुरुस्त हो जाएगा, नहीं किसान भाई, ये हमारी सोच गलत हो जाएगी। वो जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा। उस घी के साथ साथ अन्य कुछ भी उसको खाने को दिया जाएगा, यानी कि सही मात्रा में खाना अगर दिया जाएगा तभी वो अच्छे से तंदुरुस्त हो पाएगा। तो यही किसान भाइयों कारण होता है हमारी फसल में, अगर आप सही तरीके से और सही मात्रा में उर्वरकों को डालते हैं तो आपकी फसल काफ़ी अच्छे से पैदावार देगी। अगर ये उर्वरक किसान भाइयों थोड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे हमारी फसल बीमार हो सकती है, यानी कि पैदावार कम दे सकती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का किसान भाई ये ध्यान रखें, तो इस वर्ष आपकी पैदावार काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाएगी। तो किसान भाई ये थी आज की जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार।